हाय फ्रेंड्स, आज के स्किल के इस वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ कनेक्टेड है स्किल के को फाउंडर गौतम। तो गौतम, मैं आपको वेलकम करती हूँ आज। हेलो, हाय दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो गौतम, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोप के जॉब मार्केट के बारे में, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे इंडिया से वर्कर्स जो जाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है और कैसे वो स्किल की हेल्प के थ्रू वहाँ जा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि यूरोप में हायरिंग ट्रेंड कितना बढ़ गया है गल्फ के मुकाबले, और स्किल जॉब्स के लिए इंडिया से काफी सारी कंपनीज हायर कर रही हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? तो इशिता, आपने ये सवाल बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा आपने। पिछले 3 साल से स्किल भी अब्रॉड जॉब्स की ऐप में नंबर 1 ऐप है, इंडिया में भी और यूएई में भी। हमारे प्लेटफॉर्म में 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा जुड़ चुके हैं एंड सब फॉरेन में जॉब ढूंढ रहे हैं हमारे ऐप के ज़रिए। और हमने पिछले 2-3 साल में, मोस्टली कोरोना के बाद, हमने ये बदलाव देखा कि कोरोना के बाद यूरोप की जो रिक्रूटमेंट है, खासकर मिडिल ईस्ट और एशिया से, बहुत ही ज़्यादा पिकअप किया है। मेन रीज़न ये है कि मिडिल ईस्ट में जो सैलरीज है, वेजेस हैं, वो पिछले 5-6 साल से बढ़ ही नहीं रहे हैं। और इंडिया में जो सैलरीज हैं वो लगातार सालों साल बढ़ रहे हैं। तो अब इंडिया और गल्फ में सैलरी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो कुछ रोल्स के लिए इंडिया में अगर एक स्किल्ड वर्कर 20,000 रुपये कमा रहा है, तो मिडिल ईस्ट में वही काम के लिए मे भी 25,000 रुपये कमा रहा है। तो पहले ज़माने की तरह डबल या ट्रिपल सैलरी नहीं है इंडिया और गल्फ के बीच में डिफरेंस। और काफ़ी जॉब्स के लिए मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में और अच्छी सैलरी मिल रही है दुबई और सऊदी से। बट यूरोप ऐसा नहीं है। यूरोप में अभी भी आपको आपके इंडिया वाला सैलरी से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगा अगर स्किल्ड वर्कर का काम आपको मिल रहा हो। तो ये एक रीज़न है जिसके वजह से अब इंडियन वर्कर भी ज़्यादातर यूरोप जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है गल्फ से। और दूसरी बात कंपनी के साइड से, तो कंपनी के साइड से ये फैक्ट है कि आज इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री है। हमने रिसेंटली चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है। बट यूरोप में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। यूरोप के जितने भी देश है वो सारे देशों में पॉपुलेशन या तो फ्लैट है या फिर घट रहा है सालों साल। और जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया, ये सब देशों में जो एवरेज एज है, जो आम जनता का जो एज है, वो 40 साल की वर्किंग एज जो है वो 40 साल के ऊपर है। मतलब आप सड़कों में जिससे भी मिलोगे, ज्यादातर वो 40 साल के ऊपर वाले लोग आपको मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। बट इंडिया में वो जो वर्किंग एज है वो अभी भी 21-22 साल या 23 साल का वर्किंग एज है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नौजवान है जो काम करने के लिए रेडी है। और ये सारे नौजवान अब दुनिया के जो कंट्री में वैकेंसी है उन सारे वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी जो स्किल्ड वर्कर्स की कमी है वो इंडिया का वर्कफोर्स अब पूरा कर सकता है। तो इसलिए यूरोप और जितने भी देश है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रहा है, वो अब इंडिया की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह ट्राई कर लिया है। यूरोप में बहुत सारे देश है। अगर जर्मनी में वर्कर नहीं मिल रहा है तो जर्मनी ईस्टर्न यूरोप से हायर कर रहा है। तो जर्मनी जनरली रोमानिया, पोलैंड, क्रोएशिया, कभी कभार स्लोवेनिया, बल्गेरिया, ये सब कंट्रीज से जर्मनी अपना वर्कफोर्स खींच ले रहा है। तो फिर ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज और फिर कहाँ से खींचेंगे? तो इसलिए वो एशिया की तरफ मुड़ के देख रहे हैं कि अच्छा, यूरोप में एटलीस्ट मेरे देश में जो सैलरी है वो एशिया की सैलरी से कम डबल है। तो जो बंदा अपना सैलरी ज्यादा कमाना चाहता है वो ईस्टर्न यूरोप पहले जाएगा, उसके बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस पाएगा और फिर वहाँ से वेस्टर्न यूरोप जाएगा। तो ये ट्रेंड है जो रिसेंटली अच्छे से चल रहा है। अच्छा, तो यूरोप अब बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है स्किल्ड वर्कर्स के जाने के लिए, यानी कि? हाँ जी, बहुत ही ज्यादा प्रेफर्ड है। और मैं तो ये कहूंगा कि कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो गल्फ से बहुत अच्छा है यूरोप 2 चीजों में। एक, वहाँ के लेबर लॉस बहुत ही ज्यादा जॉब सीकर के फेवर में रहते हैं।
तो वो डर कभी रहने की जरूरत नहीं है कि कंपनी जो है मेरे को टाइम पे सैलरी नहीं देगा एंड मेरे वर्किंग आवर्स बहुत ही अनरीजनेबल होंगे। ये सब दिक्कतें यूरोप में एक तो नहीं आते। दूसरा, ह्यूमन राइट्स को यूरोप में बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो गल्फ में कुछ जो चीजें होती हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी में काम करा रहे हैं, या फिर उनको ठीक से रहने की जगह नहीं दे रहे हैं, या फिर उनका पासपोर्ट रख लिया गया है और उनको वापस नहीं जाने दे रहे हैं, ये चीजें यूरोप में नहीं होते। तो ये सब रीजन की वजह से बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कैंडिडेट्स यूरोप में काम करना, और स्किल भी अब कैंडिडेट्स को वो जर्नी में हेल्प भी कर रहा है। पहले तो आप हमें ये बताइए कि कौन से जॉब रोल्स बहुत ज्यादा डिमांड में है यूरोप में, और कौन सी कंट्रीज में, कौन से सेक्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं जॉब कैटेगरीज की बात करता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, आपका टाइटल उन कैटेगरीज में है कि नहीं, आपको क्यूरियोसिटी होगा। तो इसलिए मैं पहले कैटेगरीज की बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि दुनिया में हर जगह हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि कोविड के बाद काफी सारे देशों ने रियलाइज किया कि अगर हमारे देश में कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर और नर्स है ही नहीं। तो अगर आप नर्स है तो आपके लिए आज दुनिया पूरा ओपन है। अगर आप दुनिया में कहीं पे भी काम करना चाहते हैं, आपको बस अपना लैंग्वेज स्किल थोड़ा इम्प्रूव करना होगा और कम से कम 2-3 साल की एक्सपीरियंस पानी होगी। और इंडिया में जो नर्सिंग की जो सर्टिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, अगर आपने ये चीज किया हुआ है और आपका इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी अच्छा है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में कहूँगा कि सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद आते हैं सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन में जो स्किल्ड वर्कर्स है, जैसे कारपेंटर, मेसन, स्टील फिक्सर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। तो ये सब रोल कंस्ट्रक्शन के भी बहुत ज्यादा हायर हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स, जिसमें आते हैं वेल्डर्स, पाइपिंग फैब्रिकेटर्स, फिटर्स और स्प्रे पेंटर्स, स्कैफोल्डर्स, ये सब आते हैं। एंड एक और जो बहुत ही बड़ा सेक्टर है वो है लॉजिस्टिक्स का, जिसमें हेवी ट्रक ड्राइवर्स, वेयरहाउस वर्कर्स, इन सब रिक्वायरमेंट आ रही है। तो लार्जली हम तो मेन इन चारों कैटेगरीज देख रहे हैं जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में है, और हर कंट्री से रिक्वायरमेंट इन चारों कैटेगरीज में आ रही है। इन सब वर्कर्स की यूरोप में अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ केयर में नर्सेस की बात करें तो नर्सेस में उनको अपने इंडिया में क्वालिफिकेशन के अलावा लैंग्वेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की। फॉर एग्जांपल अगर कोई नर्स जर्मनी में काम करना चाहती है, उनको B2 लेवल तक जर्मन सीखना पड़ता है ताकि वो वहां जाके पेशेंट्स के साथ बात कर सके। तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाता है। लॉजिस्टिक्स में बात करें तो ट्रक ड्राइवर को अगर यूरोप में जाके काम करना है तो उनको यूरोप के रिलेटेड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो लाइसेंस है, उनका लाइसेंस वहाँ पे अलाउ होने के लिए उनको यूरोप में जाके कुछ सेफ्टी कोर्सेज पास करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर बनना है तो आपको यूरोप में जाके कोड 95 करके एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसको करने में कम से कम 3-4 हफ्ते लगते हैं। तो काफी सारी कंपनीज अपने जो न्यू एम्प्लॉइज है जिसको एशिया से हायर कर रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग करने में हेल्प करते हैं ट्रक ड्राइवर्स को, बट टाइम लगता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यूरोप की कंपनीज की हेल्प करते हैं वर्कर्स को ट्रेनिंग देने में। हाँ जी, तो ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें कंपनीज अपना रिक्वायरमेंट किसी भी एजेंसी को इंडिया में या फिर मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान में देने से पहले स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी वर्कर्स की मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ये है। उनको एज अ बेसिक ये चीज आना चाहिए, या तो लैंग्वेज में या फिर उनके पास लाइसेंस में ये चीज होना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन आ जाता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही। उसके हिसाब से हम कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट करते हैं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप मंजूर है कि नहीं। कभी कभार कंपनी क्या करती है, कैंडिडेट को कहते हैं कि ये जो आपका ट्रेनिंग है उसका पहले फीस आप पे करो, एंड जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं हम आपको वो फीस 6 महीने या 12 महीने के बाद रिइंबर्स कर देंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि स्किल भी इन 4 मेजर सेक्टर्स में वर्कर्स की हेल्प कर रहा है यूरोप में सेटल होने में, जॉब ढूंढने में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यूरोप में हायरिंग ट्रेंड के साथ साथ रिक्रूटमेंट एजेंसी से वर्कर्स हायर करने का ट्रेंड भी काफी बढ़ गया है।
हाँ जी। और स्किल उसमें एक मेजर प्लेयर है। इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्किल भी कैसे हेल्प करता है पूरा जॉब प्रोसेस में, और कैसे वो जॉब ढूंढने में असिस्ट करने से लेके पूरा यूरोप भेजने तक में प्रोसेस में हेल्प करता है, उसके बारे में बताइए। श्योर, बिल्कुल। तो अभी बात करूँ तो सिर्फ जनवरी के मंथ में हम 300 से भी ज्यादा पोजीशंस यूरोप के लिए हायरिंग कर रहे हैं। हमारी कंपनी की ये हमारी रिक्वायरमेंट है, और वो उन चारों सेक्टर्स में है जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो ये 300 पोजीशन ज्यादातर ईस्टर्न यूरोप में है, और स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक और लिंक्डइन पेजेस को फॉलो करें, वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट की पोस्टिंग्स आती रहती है। सो ईस्टर्न यूरोप में कौन सी मेजर कंट्रीज हैं? तो ईस्टर्न यूरोप में मेजर कंट्रीज पोलैंड है, रोमेनिया है, क्रोएशिया है। तो ये 3 कंट्रीज से ज्यादातर डिमांड आती है। और वेस्टर्न कंट्रीज में हम नॉर्डिक रीजन में भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया, हमने फिनलैंड को एक बैच ऑफ स्प्रे पेंटर्स भी भेजा है, और फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे, ये सब कंट्रीज में भी हमने काम चालू किया है। तो प्रोसेस में कहाँ कहाँ स्किल भी हेल्प करता है, अगर इसकी बात करें तो यूरोपियन रिक्रूटमेंट के लिए स्किल भी एंड टू एंड सारा स्टेजेस पे कैंडिडेट की हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमारी जो जॉब्स है वो हमारी प्लेटफॉर्म पे, हमारी ऐप पे, जो एंड्रॉयड ऐप है स्किल बी जॉब्स ऐप, जिसको 10 लाख लोगों से भी ज्यादा डाउनलोड किया है। ये ऐप पे हमारी खुद के जॉब्स भी पोस्ट होते हैं। उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड जॉब सीकर अप्लाई करता है तो हमारी रिक्रूटमेंट टीम फिर उनके साथ टच में आता है और उनको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिल्टर करता है कि ये जॉब सीकर हमारे रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड उसके बाद जनरली 2 स्टेप्स होते हैं। कुछ कंपनीज में हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, ये चेक करने के लिए क्लाइंट को ये कैंडिडेट पसंद है कि नहीं है, और उसके बाद कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट पे भेजते हैं। कुछ कंपनीज में हम पहले ट्रेड टेस्ट कराते हैं, अगर ट्रेड टेस्ट पास हुआ तभी हम क्लाइंट के सामने रखते हैं। तो दोनों अप्रोचेस हैं, और ट्रेड टेस्ट बेसिकली आपका स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक तरीका है, क्योंकि यूरोप का जो रिक्वायरमेंट है उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई क्वालिटी की रहती है, क्योंकि सैलरी भी उनको गल्फ से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है वहां पे, तो एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही है। तो उस हिसाब से ट्रेड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट को पहले पास करना। जैसे ही ट्रेड टेस्ट पास होता है फिर हम कंट्री के हिसाब से वीजा पेपर का डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करते हैं, एंड देन फिर कंपनी से हम रिक्वेस्ट करते हैं वर्क परमिट डॉक्यूमेंट का। और वर्क परमिट डॉक्यूमेंट का जो टाइमलाइन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। ज्यादातर कंट्रीज में 3 से 4 हफ्ते लगता है, कुछ कंट्रीज में बहुत जल्दी भी आ जाती है। जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज वर्क परमिट आ जाता है, जिसको यूज करके आप अपना फिर वीजा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंडिया में मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज है उन सबका जो वीजा प्रोसेस है वो VFS ग्लोबल के थ्रू है। जितने भी यूरोपियन एम्बेसीज है, शेंजन कंट्रीज और नॉन शेंजन कंट्रीज भी, सब ने VFS को अपना प्रोसेस आउटसोर्स किया हुआ है इंडिया में। अगर आप दुबई में हो तो दुबई में डायरेक्ट कंसुलेट्स में अपॉइंटमेंट मिलती है, बट इंडिया में VFS के थ्रू ही होता है सारा प्रोसेस। और VFS में आपको ऑनलाइन जाके अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में स्किल भी हेल्प करता है, अपॉइंटमेंट लेने में स्किल भी हेल्प करता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम आपको वीजा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हैं। उसके बाद जब आपका वीजा पेपरवर्क फाइल हो जाता है फिर हम आपको जब स्टैंपिंग मिल जाती है वीजा के, फिर प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में भी हेल्प करते हैं, और फाइनली आपकी जो फ्लाइट टिकट बुकिंग और डिपार्चर में भी हेल्प करते हैं। तो आपका इंटरव्यू, स्क्रीनिंग, ट्रेड टेस्ट से लेके आपका इंडिया से वो यूरोपियन कंट्री जाने तक स्किल भी ये पूरे 4 से 6 महीने के प्रोसेस में आपके साथ में रहेगा और आपको हर टाइम का अपडेट देता रहेगा। तो गौतम, दिस इज अमेजिंग कि स्किल भी कैसे काम कर रहा है स्टार्टिंग से एकदम सिलेक्शन से लेके प्रॉपर यूरोप जाने तक। तो इस समय जो स्किल बी के यूजर्स हैं जो यूरोप में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और वो स्किल बी को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लीज बताइए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हमारा स्किल बी के फेसबुक पेज और लिंक्डइन पेज को फॉलो करें, वहां पे हमारे रेगुलर अपडेट्स आते हैं। दूसरा, हमारा स्किल बी ऐप जो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उसको इंस्टॉल करें और अपना प्रोफाइल बनाइए।
एंड ये सब करने के बाद हम आपको रेगुलरली अलर्ट्स या नोटिफिकेशंस भेजते रहेंगे जब भी हमारा एक बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा है यूरोप के लिए। एंड अगर आपको हमें अपनी सीवी डायरेक्टली भेजनी है ईमेल के जरिए भी, फिर आप contact@skillbee.com, ये ईमेल आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जाएगा, contact@skillbee.com पे आप अपना सीवी भी भेज सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप अपना एंड्रॉइड ऐप इस्तेमाल करके अपना प्रोफाइल बनाइए, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके थ्रू। तो उम्मीद है कि आप जल्दी सक्सेस पाएंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया, अभी हमारे पास 300 से भी ज्यादा वेकेंट पोजीशंस है यूरोप के लिए, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। अगर आप ये सेक्टर्स या कैटेगरीज में फॉल करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो जरूर हमारा फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेज और स्किलबी ऐप चेक करें। स्किलबी का लिंक्डइन और फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी के साथ जिस ईमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजीली। थैंक यू गौतम आपकी टाइम के लिए आज। श्योर इशिता। एंड मैं कहूंगा कि ये वीडियो में हमने सिर्फ यूरोप के बारे में एक ओवरव्यू की तरह बात किया है। आगे जाके हम और डिटेल्ड प्रोसेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एक ट्रक ड्राइवर को अगर यूरोप में काम करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, या फिर एक नर्स को अगर यूरोप में काम करना है इस कंट्री में तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम रेगुलर आपको ऐसे जानकारी देते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप स्किलबी के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए।